आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। तो बेसिकली जो आपके नेक्स्ट 10 डेज हैं, मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर देख रही हूँ। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर होने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी यहाँ पर चलने वाली है। आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं आपने खुद ने ही मैनिफेस्ट करी है और आपको पता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इस चेंज के बारे में, इस बदलाव के बारे में। ये इंटरनल लेवल पर भी है आप में से कुछ लोगों के लिए, और कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पर लेवल के लिए भी है। और ये दोनों तरह से भी हो सकता है कि इंटरनल, क्योंकि डेफिनेटली जब हम इंटरनली शिफ्ट होते हैं तो फिजिकल फॉर्म में भी वो चीजें शिफ्ट होती हैं। बट यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं इस कार्ड में, तो जैसे कि आप ना पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरी प्रोटेक्शन है आपके साथ यहाँ पर। इस जर्नी में किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर हार्म नहीं हो रहा है। आप डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मुझे आपके एंसेस्टर्स की प्रेजेंस भी फील हो रही है। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि अदृश्य ताकत, मैं इस वर्ड को स्पेसिफिकली यूज कर रही हूँ, अदृश्य ताकत आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है हर तरह के हार्म से। अगर कुछ लोग यहाँ पर, पता नहीं मुझे एकदम से ये मैसेज चैनल हो रहा है, अगर कुछ लोग आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे किसी भी तरीके से, नॉर्मल वे में या अननेचुरल वे में, ठीक है, जैसे कि ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ एनर्जीज अगर आपके लिए की जा रही थी, कुछ इस तरह के तंत्रा मंत्रास किए जा रहे थे, या फिर अलग तरीके की चालबाजी, पॉलिटिक्स वगैरह कुछ इस तरह की चीजें आपके लिए की जा रही थी, तो आप पूरी तरीके से इन सारी चीजों से प्रोटेक्टेड हैं। तो सबसे पहले तो आने वाले जो 10 दिन हैं उनके लिए आपको अपने माइंड से ये चीज निकाल देनी है कि किसी ने आप पर कुछ किया नहीं है, ना कोई आप पर कुछ इस तरह की चीजें कर सकता है। अगेन आपको बोल रही हूँ, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। इस समय जो भी चीजें आपकी लाइफ में होंगी ना, या हो, ये जो आने वाले 10 दिन है, क्योंकि उसी के लिए ये रीडिंग है, तो ये जो 10 दिनों में जो भी चीजें होंगी, ये आपकी ही स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा है। ठीक है, अभी स्पिरिचुअल जर्नी अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, तो ये नहीं कि जो लोग आध्यात्मिक ही हैं, हम सभी आध्यात्मिक ही हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, ये स्पेसिफिक किसी एक वर्ग के लिए रीडिंग हो रही है, ये हम आप सभी के लिए रीडिंग है ये। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज हैं, आपको आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। चीजें टेम्परेरी बेसिस पर थोड़ी सी हिलेंगी। ओके, यहाँ पर मैं अगेन बता रही हूँ, अच्छे से इस रीडिंग को अपने माइंड में आपने डालना है, इस मैसेज को अपने दिमाग में आपने रखना है। आपको ऐसा लग सकता है चीजें थोड़ा सा हिलेंगी, चीजें आपको कुछ ऐसी होती हुई दिखेंगी रिलेशनशिप में आने वाले 10 दिनों में कि ये चीजें मैंने सोची नहीं थी इस तरह से होंगी, या फिर स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के रिलेशनशिप में, पर वो चीजें हो रही हैं। ओके, तो वहां थोड़ा सा आप डामाडोल हो सकते हो, पर उस परिस्थिति में आपको हारना नहीं है। ओके, ये जजमेंट का कार्ड है। इसमें जजमेंट का कार्ड लिटरली आपकी लाइफ में खुशियां लेकर के आ रहा है। कहने का ये मतलब है, ये एक हीलिंग प्रोसेस रहेगा आपका। और ये जो प्रोसेस है ना, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सामने वाले पर्सन को ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, जिसके साथ भी आपका इशू चले, इशू हो रहा है या होगा, आपको उसको ब्लेम नहीं करना है। ओके, यहाँ पर विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आपको यहाँ पर ये देखना है कि इस टाइम पीरियड में मैं किस तरीके से चीजों को देख रहा हूं, डील कर रहा हूं या कर रही हूं, हैंडल कर रहा हूं या कर रही हूं। मतलब वहां पर आपको सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना है, पर्सन को ब्लेम नहीं करना है, किसी और चीज को आपको ब्लेम नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपने अंदर काम करना है। और जब आप खुद के अंदर, मतलब खुद की ईगो को चेक करोगे कि क्या ये मेरी तरफ से कुछ गलती है, या मैंने कुछ ऐसा किया है, या मैं कुछ गलत रिएक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप देखोगे कि चीजें बहुत बेहतर रूप से ट्रांसफॉर्म होंगी, क्योंकि ये चीज हो ही इसलिए रही है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ आपको ये करना है कि जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको लगे ना आने वाले 10 दिन में, कि ये रिश्ते में, स्पेसिफिक रिश्ते में, क्योंकि रिलेशनशिप में सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो सकता है ये, तो उसमें चीजें बिगड़ रही हैं या चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो वहां पर आपको अपने अंदर चीजें देखना है। क्योंकि
एक चीज फॉर श्योर है, विद द स्ट्रेंथ कार्ड में यहाँ पर बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपको ये चीज थोड़ी सी चुभ भी सकती है, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो जिस तरह से अगर ऑनेस्टी से मैं रीडिंग आपको दे रही हूँ, आपको भी सुनने की जरूरत है, ठीक है। तो वो कमी सिर्फ आपके अंदर नहीं, मुझे भी ये देखना है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो कमी है। जो ये रीडिंग देख रहा है उसके अंदर कोई ना कोई वो कमी है, तो हमें उस चीज को करेक्ट करना है, हमें उस चीज को ठीक करना है, हमें एक ईगो चेक रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और जैसे ही आप वो काम करते हो तो चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली रूप में ट्रांसफॉर्म होंगी। आपके करियर की अगर बात कहूं तो करियर में बहुत कुछ चलेगा, नेक्स्ट 10 डेज बहुत कुछ चलेगा, बहुत स्पीड से चलेगा। या तो रिसेंटली आपका करियर शिफ्ट हुआ है, करियर में कुछ ना कुछ खत्म हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, या तो ये पास्ट की एनर्जी है या फिर ये हो रहा है या आने वाली है, ये आपको देखना है। अगर कुछ खत्म नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कुछ खत्म होगा जो आपको थोड़ा सा टेंशन में, एंग्जाइटी में लेकर के जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आ रहा है। डोंट वरी, ये जो चेंज आ रहा है ना, अगर आप टैरो रीडिंग्स को समझते हैं, इनके इस मैसेज को अगर आप समझते कि व्हाट इज टैरो कार्ड रीडिंग, ये प्रेडिक्शन आपको क्या बोल रही है, ये मैसेज आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या गाइड करना चाह रहा है, तो ये जो भी बदलाव हुआ था या हो रहा है या होगा, ठीक है, ये जो भी चीज खत्म होगी ये आपके बेटरमेंट के लिए, या आपकी खुशियों के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए। 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल नया रास्ता यहाँ पर खुल रहा है। और ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है आपके करियर में, ये आपको बहुत, जिसे कहते हैं ना, फुलफिलमेंट देगा, आपके अंदर बहुत आपको संतुष्ट रखेगा। जो असंतुष्टि आपके अंदर अभी आपके करियर को लेकर के है, जो भी डिससेटिस्फेक्शन आपके आपके करियर को लेकर के, जो भी फ्रस्ट्रेशन अभी आपके आपके करियर को लेकर के है, उस डिससेटिस्फेक्शन से आप बाहर आओगे, वहां पर वो आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, आपके लिए हेल्प भी है, आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आ रही है, ओके। और हेल्थ की बात अगर कहें तो हेल्थ आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली है, हेल्थ को लेकर के कोई इशू नहीं आ रहा था। जिस चीज की आप वेट कर रहे हो ना हेल्थ के रिगार्डिंग, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हो, अगर आप अपनी तरफ से बैलेंस कर रहे हो अपनी चीजों को, चाहे वो डाइट है, चाहे वो रूटीन प्लान है, आपका कुछ भी है, तो आपको उसमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर अभी मैं बोलूँ ना, जो लोग अपनी हेल्थ को लेकर के कंसर्न्ड नहीं हैं, ये अब एक वो मेन पीक पॉइंट आ गया है कि आप अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो जाएं, ओके। क्योंकि अब ऐसा कुछ रहेगा या ऐसा कुछ आप देखोगे कि आप अब कॉन्शियस हो जाओगे कि भाई अब तो मुझे, अब स्टेप नहीं लिया मैंने अपनी हेल्थ को लेकर के तो कभी लेना है, ठीक है ना। तो वो एक पीक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। लेकिन वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है और चैरियट की एनर्जी है, ये जो भी प्रॉब्लम है ना आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, जिस भी चीज को लेकर के आपको प्रॉब्लम है आपकी हेल्थ को लेकर के, मेंटल है, फिजिकल है, इमोशनल है, जो भी है, बिलीव मी आप उसे बहुत ही अच्छे से ओवरकम कर पाओगे। जितनी टेंशन आपको इस चीज को लेकर के हो रही है ना, आप बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे, आप खुद को ये कहने वाले हो कि यस मैंने कर लिया, ओके, ये चीज मैंने सोची नहीं थी, ये मेरे से मैंने कर ली, मतलब उस चीज को आप ओवरकम कर लोगे, विजय प्राप्त कर लोगे। अब आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है कि देखिए आपको यहाँ पर बैलेंस बना करके रखना है, ठीक है। आपने जिस चीज को लेकर के बहुत पेशेंस आप लाए हो ना, जिस चीज को लेकर के आपने बहुत सब्र करा है, वो सब्र का वक्त आपका यहाँ पर खत्म होने वाला है, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर आपके फाइनेंसेस भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आने वाले समय में बैलेंस होने वाले हैं, ओके। फाइनेंसेस भी बैलेंस होंगे आपके, और आपको आपको आपके फाइनेंसेस वाइज मनी को लेकर के, पैसे को लेकर के आप बहुत स्टेबल यहाँ पर फील करने वाले हो, बहुत ही स्टेबिलिटी में यहाँ पर देख रही हूँ। पर अगेन यहाँ पर बोलूंगी इक्वल गिव एंड टेक बनाई रखिएगा। आपको अपना हार्डवर्क करना नहीं भूलना है, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, आपको कंटिन्यू रहना है, आपको चीजों को ब्रेक नहीं करना है, चाहे आपको कुछ भी देखने को मिले। आप अपना 1000% दो, यहाँ पर मैं 100% भी नहीं बोल रही हूँ, आपको अपना यहाँ पर 1000% देना है, ठीक है। आप अपना 1000% देते रहें, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, और डेफिनेटली चीजें बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो रही हैं, आपकी लाइफ में ग्रो हो रही हैं। बहुत ही प्यारा समय आ रहा है, ये 10 दिन का ये थोड़ा सा है, इस चीज को समझ जाइए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग ना लकी वंस के पास यहाँ पर जाने वाली है, जिन तक यूनिवर्स ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, और जिनको यूनिवर्स चाहते हैं कि यस आप इस चीज को ओवरकम करो, आप अब वो पुरानी गलती दोबारा से ना करो, आप दोबारा से एंग्जाइटी में ना जाओ,
अब दोबारा से पुराने तरह से चीजों को ना देखो। आई रियली डोंट नो, मुझे यहाँ से मैसेज लेने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। मैं इस डेक से भी आपके लिए मैसेज लेना चाहूंगी। लिटरली ये जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग है गाइस, प्लीज आप अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर किया कीजिए, ठीक है। आप मुझे मेरे पर्सनल आई मीन जो मैंने यहाँ पे नंबर शेयर किया है व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिए, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ, मतलब मुझे और ऐसे रीडिंग्स करने का मन करता है। ओह, मैंने बोला ना, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। यस, मैंने बोला, मैं पहला ही मैसेज आपके लिए ये था कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं अपने आप को ओपन रखो। यहाँ पर कुछ तो है, मतलब ये एक बड़ी चीज है। यहाँ पर मैं कैटेगराइज नहीं कर सकती, यहाँ पर मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकती चीजों को। यस, इस आने वाले 10 डेज, ज्यादा नहीं है, आने वाले 10 दिन में आप वो चीज देखने वाले हो। आ गए हैं हमारे पास, ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ, कंफर्मेशन एंड शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। भाई आपके ऊपर ढेर सारी ब्लेसिंग्स बरसने वाली है, और मुझे नहीं पता इस टाइम पीरियड में आप कितना इस चीज को लेकर के बिलीव कर रहे हो, कितना विश्वास रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, पर बिलीव आप पे अभी आने वाले 10 दिन जो भी ये सिचुएशन है, वो आपको ऑलरेडी अंदर से एक फीलिंग तो जरूर है, क्योंकि यहाँ पर ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आप ही की वजह से हो रहा है, आप ही ला रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ओके। और आपको पता है कि आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है, आपकी पूरी जिंदगी यहाँ पर बदलने वाली है, पूरी जिंदगी आप पूरी बदलने वाले हो, और आपकी जिंदगी यहाँ पर पूरी बदलने वाली है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो इस एनर्जी पर, ट्रस्ट करो अपनी इंट्यूशन पर, ट्रस्ट करो यूनिवर्स के इस मैसेज पर, ओके। और क्लेम करो इस एनर्जी को, और ऐसी एनर्जी में टैप इन करो। घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी, जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना, और जो देने वाले हैं आपको, उसको उसके बारे में सोचना है आपको, उसके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आपको टैप इन करना है। डेली आपको आप थैंक यू बोलो। जो चीज आपको फील हो रही है ना, जो खुशी अंदर से आपको फील हो रही है ना, जो एक सेंस आपको आ रहा है ना कि हाँ मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, उस चीज के लिए अभी से शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर दो यूनिवर्स का। ये सिर्फ मैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपको डेली रूटीन में अपनी लाइफ में करना है। आप लिखो, आप बोलो, जितनी बार लिख सकते हो लिखो, जितनी बार आप बोल सकते हो दिन में बोलो, दिन रात आपको ये बात बोलनी है कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी जिंदगी को इतना ब्यूटीफुली चेंज करने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे पूरी तरीके से बदलने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरे पर्पस से अलाइन करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका मेरे ट्रू पर्सन से मुझे कनेक्ट करने के लिए, या जो भी आपके मन में जो भी आपको फील हो रहा है, ठीक है, उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर दो। ये आपकी मैनिफेस्टेशन है और बहुत ही पावरफुल समय है ये। मुझे बिल्कुल भी इतना सा भी नेगेटिव यहाँ पर कोई फीलिंग नहीं आ रही है आ भी नहीं सकती है जॉय एंड डिलाइट, ठीक है। ओपन योर हार्ट टू जॉय, ठीक है। अपने दिल को खुशियों के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए ओपन करो, ओके। अभी से ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट करो, अभी से उस तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट करो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं आपको रिएक्ट करना है, आपको फील करना है, ठीक है। रिएक्ट इन द, आपको एक्ट करना है, ठीक है। आप ये समझो कि वो ब्लेसिंग आपको मिल गई है, ओके। आई रियली डोंट नो, यूनिवर्स जैसे आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, यस, जो मैसेज आया आपके लिए, मैंने ये अभी डेक यहां से जस्ट कट करके ये निकाला है आपके लिए कि ये जो ऑब्स्टेकल है ना, ये जीत हासिल करने के लिए आ रहा है, इस पर आप जीत हासिल कर लोगे, और वो चाहते भी हैं कि आप इस पर जीत हासिल करो। ओ माय गॉड, कोई फ्रेंड आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, कोई फ्रेंड आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है। और यू विल बी शोन द वे, यू विल बी शोन द वे डेफिनेटली। इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ओके, और दिखाएंगे,
थोड़ा सा तो उन्होंने इस रीडिंग के थ्रू ही आपको दिखा दिया है। तो यस, ट्रस्ट करना है आपको, इस जर्नी पर ट्रस्ट करना है आपको, यूनिवर्स के इस मैसेज पर। तो यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।